आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के साथ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अशोक कुमार। तो आज को इस वीडियो के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना देने वाला हूं जो नेट के एग्जाम से संबंधित है। यूजीसी एनटीए ने यानी जो नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसने इस बार नेट के लिए काफी कुछ बदलाव किया है। समय समय पर नेट के अंदर काफी कुछ बदलाव होते रहे हैं। पहले जब 3 पेपर होते थे तो फिर 2 पेपर किया, फिर सब साथ में किया, फिर ऑनलाइन एग्जाम शुरू करवाई। और अभी जो लेटेस्ट जो अपडेट्स आई है वो काफी आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और उनके लिए जो अपने पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको हर यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अलग अलग उनको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और वो या तो इंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते या फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के कारण कई सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो योग्य कैंडिडेट होता है उनका चयन नहीं हो पाता है। तो इस बार जो यूजीसी ने काफी अच्छा कर दिया नेट के साथ में। तो नेट में अब पहले 2 कैटेगरी होती थी, उसकी जगह अब 3 कैटेगरी बना दी है। जैसे पहले एक तो जेआरएफ के लिए होती थी, यानी जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी, फेलोशिप मिलती थी, और एक होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब इसमें एक 3 कैटेगरी बनाई है। तीसरी कैटेगरी है वो सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए है। यानी उस कैटेगरी के हिसाब से अब आप भारत भर के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप बिना इंट्रेंस एग्जाम दिए आप सीधे पीएचडी की एडमिशन के प्रोसेस में आप शामिल हो सकते हैं। तो यूजीसी पहले विचार कर रही थी कि पीएचडी के लिए जो ऑल इंडिया लेवल पर एक अलग से इंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया जाए, सभी यूनिवर्सिटी अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम नहीं करे, उसकी जगह यूजीसी सबके लिए अलग से जो प्रवेश परीक्षा है उसका आयोजन करे। लेकिन उसकी जगह ये बहुत अच्छा कर लिया है, क्योंकि एक ही एग्जाम से 3 कैटेगरी बन जाएगी। जैसे पहली कैटेगरी होगी जेआरएफ के लिए, तो जेआरएफ जिसके क्लियर होगी, यानी जो टॉप कैंडिडेट होंगे उनके जेआरएफ होगी, उनको वो तीनों कैटेगरी के लिए वैलिड होगा। यानी वो उनको फेलोशिप मिलेगी, पीएचडी में एडमिशन लेने पर उनको फेलोशिप के लिए वो पात्र होंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा वो पीएचडी का एडमिशन लेने के लिए भी उनका स्कोर वैलिड होगा, जो स्कोर उनको प्राप्त होगा। यानी तीनों कैटेगरी के लिए उनका जो वैलिड होंगे। वो पहली कैटेगरी है स्कॉलरशिप के लिए, दूसरी कैटेगरी है अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और तीसरी है पीएचडी एडमिशन के लिए। जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी जगह उसको इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। तो और दूसरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पहले के मुकाबले वो भी निकालेंगे कैटेगरी, तो वो 2 कैटेगरी के लिए वैलिड होगा। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ में पीएचडी एडमिशन भी उसके आधार पर ले सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है वो सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए, जो सबसे नीचे वाली, यानी जो बच्चे फेलोशिप के लिए चयन नहीं हुए पहले कैटेगरी में, और दूसरी कैटेगरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थी उसमें भी जिनका नंबर नहीं आया, तो उनका नंबर तीसरी कैटेगरी में आया है, तो वो सिर्फ पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। और जो पीएचडी में एडमिशन लेने की जो ये इसकी वैलिडिटी है, जो अलग अलग 3 कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो इस सर्टिफिकेट जो पीएचडी एडमिशन वाला है इसकी वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल रहेगी। आप जानते हो कि नेट आजीवन होता है, नेट का सर्टिफिकेट जो आपका क्लियर करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी वैलिडिटी आजीवन होती है, वो एक बार आपको क्लियर करना पड़ता है। जबकि जो आपका जेआरएफ होता है उसकी वैलिडिटी आपके 3 वर्ष की होती है। 3 वर्ष के अंदर आपको कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना होता है, अन्यथा आपको जेआरएफ नहीं मिलती, फिर आपकी जेआरएफ कैंसल हो जाती है। और तीसरी जो अभी कैटेगरी निकाली है वो आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। अगर 1 साल में अगर आपने पीएचडी में कहीं एडमिशन नहीं लिया है तो आपको अगले साल फिर से आपको देनी होगी। वैसे जो ये नेट की एग्जाम होती है, नेट जेआरएफ की, वो वर्ष में 2 बार होती है, जून और दिसंबर के अंदर, तो आपको कोई चिंता नहीं, तो उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यूजीसी ने बहुत ही अच्छा काम किया, खास करके पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। सारे बच्चे जो है नेशनल लेवल पर कंपटीशन में आएंगे, और कहीं पर भी किसी प्रकार का किसी के साथ में जो अब यूनिवर्सिटी होती है वो अपने हिसाब से चयन करती थी, तो वैसा भी चयन रुक जाएगा। लेकिन ये अभी तक यूजीसी ने इतना नहीं कहा है कि सभी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी के लिए ये जरूरी है, फर्जी अपने कंपलसरी है या फिर ऑप्शनल है।
तो वो तो आने वाले समय में यूजीसी इसके लिए अलग से परिपत्र भी निकाल देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।